बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस चैप्टर में उस प्लेलिस्ट में मैंने इस चैप्टर के MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन भी किए हुए हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक बिना टाइम ज़ाया किए हुए। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई एटम रिएक्ट। एटम रिएक्ट क्यों करते हैं? तो एटम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि व्हाई एटम रिएक्ट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एटम रिएक्ट बिकॉज दे वांट टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम रिएक्ट करते हैं। और एटम रिएक्ट स्टेबिलिटी तब हासिल करते हैं जब वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर ले। व्हेन दे अटेन नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। Why atom react? Atom react because they want to get stable. They want stability. That is why atom react. And atom will get stability by attaining noble gases electronic configuration. They will do so by losing, sharing, and gaining electrons. एटम नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस तरह हासिल करेंगे? इन एटम नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लूजिंग, शेयरिंग या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हासिल करेंगे। जिस तरह सोडियम हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो दोनों नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर लेते हैं और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह H2 मॉलिक्यूल में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल करने के लिए लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। एटम रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज दे वांट टू गेट स्टेबिलिटी। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Why is the bond between electropositive and electronegative atom ionic in nature? हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक इन नेचर क्यों होता है? Why the bond between the electropositive and electronegative atom is ionic in nature? So the answer to this question is that electropositive एटम्स जो होते हैं इनकी लो आयनाइजेशन होती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। They have low ionization energy. Because of low ionization energy, they can lose electron easily. Low ionization energy is the amount of energy required to remove electron from the valence shell of a gaseous atom. So, electropositive atoms की ionization energy low होती है. They can easily lose electrons. ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं एंड पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम Na+। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली लव फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की चाहत को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? हाई होती है। एंड दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की। फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl-, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, ये पॉजिटिव आयन बना लेता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये नेगेटिव आयन बना लेता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अच्छा, अब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Na एंड Cl के दरमियान, Cl- के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास इनके दरमियान इस्टेब्लिश होगा और हमारे दरमियान इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बॉन्ड क्यों आयोनिक होता है? So the bond between electropositive and electronegative atom is ionic because electropositive atom have low ionization energy, so that is why they can lose electrons easily and can form cation. While on the other hand, electronegative atom have high electron affinity. They can gain electron easily and can form anion. So when as we know that positive and negative attract each other, so the positive sodium ion and negative chlorine ion will attract each other because of electrostatic force of attraction, and the bond formed between them will be ionic in nature. So ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया आपके साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, जस्टिफाई। हमें कहा गया है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं, क्यों? तो देखो, आयोनिक कंपाउंड से आयोनिक बॉन्ड्स के आयोनिक बॉन्ड के दरमियान क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आयोनिक कंपाउंड्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें कहा गया है कि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये सॉलिड इन नेचर क्यों होते हैं? तो देखिए, हमें पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। हमें पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड हमारे पास किस तरह बनता है? आयोनिक बॉन्ड हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, दूसरा एटम इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन गेन करके लेता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने की वजह से इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम होल्ड देमसेल्फ इन 3-dimensional crystal. एटम, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटम एक दूसरे को 3D स्ट्रक्चर में 3-dimensional स्ट्रक्चर और 3-dimensional क्रिस्टल और 3-dimensional सॉलिड्स में क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्यों सॉलिड होते हैं? जस्टिफाई। सो in ionic compound, one atom lose electron forming positive ion and the other atom gain that electron forming negative ion, and we know that positive and negative attract each other. The electrostatic force of attraction formed between the positive ion and negative ion. This electrostatic force of attraction is very strong, electrostatic force of attraction is very strong between the atoms of ionic compound. Due to this electrostatic force of attraction, the atoms are held together in 3-dimensional structure or 3-dimensional crystal or 3-dimensional solids. So that is why, because of the strong electrostatic force of attraction, ionic compounds are solid. इस strong electrostatic force of attraction होने की वजह से हमारे पास ionic compounds solids होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, more electronegative atom can form bond between themselves, justify। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि जो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, आप इसकी जस्टिफिकेशन दे दो। तो देखो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते, तो वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। देखिए,
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई electronegative atom has high ionization energy. Ionization energy is the amount of energy required to remove electron from the valence shell of a gaseous atom. High electronegative atom has high ionization energy. They cannot lose electrons. वो electrons lose नहीं कर सकते. Therefore, they share electrons with each other and get stable. वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को फिर गौर से देख लें। वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कैन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ। हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हमारे पास एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्यों बनाते हैं। आप इसकी थोड़ी वजाहत दे दो, आप इसकी थोड़ी तफसील दे दो। तो देखो, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इनसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी वी कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, सो दे शेयर their electron with each other to get stability. They share their electron with each other and get stable. एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको क्लोरीन की। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे, और इसको भी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स है, ना ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। हाई आयनाइजेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते, इसलिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, आप बताएं क्यों। तो देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्री मोशन की वजह से हमारे पास मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स वी हैव मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है, चार्ज ही है ना। लेट सपोज ये एक मेटल है, ये मेटल एटम हो गया, ये एक्स मेटल एटम हो गया। अब ये मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का एक समंदर बना लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल एटम। ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ अब ताल्लुक नहीं रखते, बस ये वैलेंस शेल से ये एटम से फ्री हो गए। ये इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने की वजह से, एटम्स के फ्री होने की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के आसानी के साथ मूव करने की वजह से एटम्स, द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Because of mobile electrons, because of movable electrons, atoms are good conductor of electricity. Question number 6, ionic compound conduct electricity in solution or in molten form, why? Ionic compound conduct electricity in solution form or in molten form, why? हमें कहा गया है कि जो ionic compounds होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिसिटी इनके दरमियान ट्रेवल कर सकती है जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं या ये सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। इसकी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है कि जब मोल्टन स्टेट में, जब आयोनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं तो इनके आयंस
फ्री होते हैं मोशन करने के लिए। जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल दो तो इसके आयंस बन जाएंगे Na+ और Cl- और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जब ये सोडियम साल्ट हमने वाटर में डाला और इसके आयंस बन गए तो अब वो आयंस आसानी से पानी में ट्रेवल कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ फ्री मोशन ऑफ आयंस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका आंसर कुछ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कुछ यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जब ये आयनिक कंपाउंड मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, व्हेन दे आर आयंस आर फ्री टू मूव, जब ये आयंस हमारे पास आयंस आर फ्री टू मूव, because of this free motion of ions, ionic compounds in molten state and solution state are good conductor of electricity. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन फॉर्म में। तो इसका आंसर कुछ यूं होगा कि आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म बिकॉज इन मोल्टन स्टेट एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म आयंस आर फ्री टू मूव, दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी ना कि आप पानी में वो साल्ट डाल दो NaCl तो उसका क्या बन जाएंगे, Na+ आयन बन जाएगा और Cl- आयन। अब वो Na+ और Cl- आयन पानी में आसानी के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। सो तब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी के साथ हम कंडक्ट हो सकती है because of free motion of ions. In molten state in solution form, ions are free to move, so that is why an ionic compound in molten state in solution form are good conductor of electricity. What type of covalent bond is formed in nitrogen molecule? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास किस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है? तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 है, सही है। अब इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो इसका मतलब यह है कि इसके वैलेंस शेल को स्टेबल करने के लिए ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब हासिल कर पाएगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ दूसरे एटम से गेन कर लेगा। तो अब नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन एक दूसरे के दरमियान 3-3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। अब इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। What type of covalent bond is formed in nitrogen molecule? In nitrogen molecule, triple covalent bond exists because in nitrogen molecule each bonded atom contribute 3 electron. हर बॉन्डेड एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हैं और इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें कहा गया है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान आप डिफरेंस बताओ। तो ये हो गया लोन पेयर एंड दिस इज बॉन्ड पेयर। अच्छा जो लोन पेयर होता है हमारे पास, लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हमारे पास लोन पेयर हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद नहीं करता। देखो ये हो गया, ये अमोनिया का NH3 का स्ट्रक्चर हो गया, ये हाइड्रोजन हो गए 3, अब ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हमारे पास हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बॉन्ड पेयर और ये है हमारे पास लोन पेयर। तो लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन while bond pair is involved in bond formation. इसका सेकंड डिफरेंस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सिंगल एटम। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये सिर्फ इस सिंगल नाइट्रोजन एटम का है, जबकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय 2 एटम्स। ये बॉन्ड पेयर जो है ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक नाइट्रोजन का, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय 2 एटम्स। अच्छा इसकी थर्ड डिफरेंस ये है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियस। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस का चार्ज एक्ट करेगा, while bond pair of electron is under the influence of 2 न्यूक्लियस। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
इस पर दोनों न्यूक्लियाई एक्ट कर रहे हैं। इस पर नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी एक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है कि आप कम से कम 2 ऐसे कंडीशंस बताओ जो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मस्ट हैं। तो देखो, कंडीशंस फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, first condition is that covalent bond is formed between the electronegative atoms. Covalent bond is formed between electronegative atoms. जो electronegative atoms हैं उनके दरमियान covalent bond बनता है. And the second condition is electronegativity difference between the two atoms should not be large. दो atoms के दरमियान जो electronegativity difference होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर electronegativity difference 1.7 से ज़्यादा हो तो फिर ionic bond बनेगा. So electronegativity difference should be small. इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए. और कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड की जो सबसे अहम शर्त है, कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ electrons. Covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons. अच्छा, वो एटम जिसके वैलेंस शेल में 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. एंड आयनाइजेशन एनर्जी, और कोवेलेंट बॉन्ड जिन एटम्स के दरमियान बनता है, जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए. आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई. Ionization energy should be high. आयनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए. जाहिर सी बात है, अगर जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की ज़्यादा होगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी. द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 एटम्स शुड नॉट बी very large. Actually the electronegativity difference between the 2 atoms should be small. It is formed by the mutual sharing of electron and ionization energy should be high. Atoms की ionization energy high होनी चाहिए. ओके, अच्छा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. Why HCl has dipole force of attraction. अच्छा, हमें कहा गया है कि HCl में हमारे पास ये जो HCl मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है इनके दरमियान डाइपोल ऑफ अट्रैक्शन क्यों होती है. ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान डाइपोल ऑफ अट्रैक्शन है. ये क्यों है? तो देखो, हमने पता है कि हमारे पास जब हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, there is a covalent bond between hydrogen and chlorine. The electronegativity of chlorine is high. The electronegativity of chlorine is high, which is approximately 3 or above 3 है, और इसकी अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल में 2.1 है. तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा है. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा. जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. अच्छा, ये तो एक मॉलिक्यूल की हमने एक्सप्लेनेशन की. इसी तरह का फिनोमेना इस दूसरे HCl के दूसरे मॉलिक्यूल में भी है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. अच्छा, अब हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल. ये एक मॉलिक्यूल है, इसका नेगेटिव एंड है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव एंड. द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल. सो हियर डाइपोल फोर्स
हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगी। क्वेश्चन में हमें कहा गया है व्हाई HCl हैज डाइपोल डाइपोल फोर्स। HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्स क्यों है? तो इसकी मेन वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। गोरा देखो, द बॉन्ड बिटवीन HCl molecule, the bond between HCl molecule is polar, covalent bond because of difference of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन HCl molecule. Because of electronegativity difference, we have partial positive end और partial negative end. तो इस partial positive और partial negative ends होने की वजह से हमारे पास इनके दरमियान डाइपोल फोर्स बन रहा है। और ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स हमारे पास क्यों बन रहे हैं? ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स हमारे पास इसलिए बन रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स बन रहे हैं। और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड बनने की वजह से हमारे पास डाइपोल फोर्स इसमें होगी। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि why HCl has dipole force of attraction. The HCl, so short answer इसका ये है, the HCl has dipole force of attraction because of electronegativity difference between hydrogen and chlorine. Okay? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, what is triple covalent bond? Explain with example. अच्छा, हमें कहा गया है कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। आप एग्जाम्पल से हमें बताओ कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। A triple covalent bond is a bond in which bonded atom contributed 3 electrons. हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास वो बॉन्ड होता है जिसमें हर बॉन्डेड एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। A triple covalent bond is a bond formed when each atom contribute 3 electrons. जब हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है तब हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जांपल देता हूं आपको नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं और इस नाइट्रोजन ने भी अपने 3 electrons share किए हुए हैं। So a triple covalent bond is formed when each bonded atom contribute 3 electrons and it is represented by, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम इसे 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। What is the difference between polar and non-polar covalent bond? Explain with the example of each. अच्छा, हमें कहा गया है कि आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस बताओ और दोनों के एग्जाम्पल के साथ आप डिफरेंस बताओ। तो देखो, एक होता है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास होमो एटम्स के दरमियान बनता है। सेम एटम्स के दरमियान हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन होमो एटम्स और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इट इज फॉर्म्ड बिटवीन hetero atoms. Hetero means different. Hetero atoms. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास सेम एटम्स के दरमियान बनता है जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास सेम एटम्स के दरमियान बनता है जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। H2 both are homo same atoms. Cl2 both are same atoms.
and sodium and HCl हमारे पास क्या है? HCl है हमारे पास पोलर HCl में हमारे पास कोलन बॉन्ड है, जबकि H2 और Cl2 में हमारे पास नॉन पोलर कोलन बॉन्ड है। ये क्यों? देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आई थिंक 2.1 है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है और या 2.2 है आई थिंक। लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरमियान में रहता है। अगर ये जैसे इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उस फोर्स से ये हाइड्रोजन भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना इसके करीब जाता है ना इसके करीब जाता है, बल्कि ये दरमियान में रहता है। तो ये क्या है? जिसकी वजह से इन पर पोल्स नहीं बनते, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स नहीं बनते। तो ये हमारे पास है नॉन पोलर कोलन बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन सेम एटम्स। इसी तरह क्लोरीन के दरमियान, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई थिंक 3.1 है, 3.16 है, 3.16 है और इसकी भी 3.16 है। तो देखो, ये से जिस फोर्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्लोरीन भी उस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये क्लोरीन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना इसके करीब जाता है ना इसके करीब जाता है, जिसकी वजह से इस पर पोल्स नहीं बनते। जब ये इस पर पोल्स नहीं बनते तो इस तरह की कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब हाइड्रोजन HCl की मिसाल दे देता हूं मैं आपको। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी 3.16 है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज़्यादा करीब होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, इलेक्ट्रॉन इसके करीब है। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव एंड बन रहा है और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव एंड बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पोल्स बन रहे हैं। सो दैट इज व्हाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हेटेरो एटम्स। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये इसका सेकंड पॉइंट एग्जांपल हो गई। अच्छा, देयर इज इक्वल अट्रैक्शन, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज equally attracted while in polar covalent bond shared pair of electron is unequally attracted। shared pair of electron polar covalent bond में unequally attract होता है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Why does covalent bond become polar? ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास ये पोलर क्यों बन जाता है? मतलब ये H और Cl की में इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव पोल्स क्यों बन जाते हैं? तो इसका जवाब सुनो। देखो, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है या 2.2 है या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हमें कहा गया कि कोवेलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बनते हैं? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव पोल बन जाएगा। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव एंड बन जाएगा। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज unequally attracted। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वली अट्रैक्ट हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज unequally attracted in a covalent bond due to which partial positive and partial negative pole appear in covalent bond and the bond become polar। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी के दरमियान क्या डिफरेंस है? पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें कहा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी के दरमियान क्या रिलेशन है? पोलैरिटी जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। देखो, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने हमारे पास परमानेंट पोल्स बनेंगे, उतना मॉलिक्यूल्स हमारे पास ज़्यादा पोलर होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी depends on polarity, or we can say that the polarity is directly proportional to electronegativity difference. Greater the electronegativity difference, greater will be the polarity. Less the electronegativity difference, less will be the polarity. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। Why does ice floats on water? अच्छा, हमें कहा गया है कि ये जो आइस है ये पानी की सतह पर क्यों तैरता है? सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है, बिकॉज ऑफ डेंसिटी। आइस की डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि वाटर की डेंसिटी हमारे पास है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द आइस, जिसकी वजह से जब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा, आइस की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से आइस जो है वो पानी की सतह पर तैरता है। वाटर, अगर आपके ज़हन में ये सवाल आएगा ना कि आइस भी तो वाटर से बना हुआ है, तो देखो, जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इर्रेगुलर होती है, वो रैंडम होती है। लेकिन जब वाटर सॉलिड फॉर्म में बनता है, जब वाटर से आइस बनता है, तो फिर मॉलिक्यूल असेंबल हो जाते हैं। जिस तरह आप असेंबली में ना प्रॉपर लाइंस में, प्रॉपर पैटर्न में खड़े होते हो, इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी प्रॉपरली असेंबल हो जाते हैं, एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आइस बनता है हमारे पास, तो जब हमारे पास मॉलिक्यूल प्रॉपरली अरेंज हो जाते हैं तो इसकी वजह से आइस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो जब आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 16, गिव कैरेक्टरिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हमें कहा गया है कि आप आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बताओ। तो आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन solids. Ionic compounds are crystalline solids. सेकेंड इतनी प्रॉपर्टी ये है कि जब आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में नहीं, मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन मोल्टन और इन सोल्यूशन फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, नंबर 3, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, जो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इसका बॉइलिंग 413 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा,
आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं ना, सो दे आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvents। आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्युबल होते हैं, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डू कोवेलेंट बॉन्ड हैव। अच्छा, अब हमें कहा गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, what are the properties of covalent bond? So the covalent bond have low melting point and boiling point as compared to ionic compound. They have low melting point and boiling point. इनका जो melting point और boiling point होता है वो लो होता है। और दूसरी बात ये कि they are bad conductor of electricity. They are bad conductors of इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से मतलब इतने अच्छे तरीके से पास नहीं करते। उनकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। उनकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि पोलर, एक हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, एक हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के, पोलर सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास वाटर में, वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड तकरीबन हमारे पास इनसॉल्युबल है। सो वी कैन से दैट द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज लाइक dissolve like, means आप इसकी जगह लिखो कि like dissolve like, the polar solutes are dissolved in polar covalent compounds are dissolved in polar solvents while non-polar covalent compounds are dissolved in non-polar solvents। अच्छा, इसकी इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि bigger molecule with 3-dimensional bonding form covalent crystal। वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जो बड़े कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी बॉन्ड ओरिएंटेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है, वो हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल बनाते हैं। एंड कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर वेरी स्टेबल, हार्ड एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कोवेलेंट क्रिस्टल हमारे पास क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हुई हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया आपका चैप्टर की नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला हो, MCQs में, लॉन्ग क्वेश्चंस में या टॉपिक वाइज, अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी मसला हो तो मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, दिलों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।